ये है वो परिवार जो सालासर गया था। बालाजी ने इनको चिट्ठी डाली और वहीं पे दरबार के अंदर इनको पीटा गया, मात्र एक फोटो लेने के ऊपर घसीटा गया, लातें मारी गई, यानी कि लठ मारे गए। और उससे बड़ी बात यह है ड्राम के ढक्कन तक पेल दिए गए इनके ऊपर, दे लात दे गुस्से। ऐसा क्या गलती कर दी भाई इन लोगों ने? सबसे बड़ा सवाल ये है। फैमिली गई है बाबा के दर्शन करने के लिए, भगत और भगवान के बीच के अंदर जो लोग आए हैं, जो ब्लैक कमांडो आए हैं, वहां के सेवादार आए हैं, इनको मारा पीटा गया ये पूरी की पूरी फैमिली को। आखिर इनका कसूर क्या था? ये महिला वहां पे जमीन के ऊपर लेटी हुई थी और बताया ये भी जा रहा है कि इनके साथ में लड्डू गोपाल थे, उनको भी जमीन के ऊपर फेंक के मारा है। यार कमाल होगी, ये चल क्या रहा है जी? क्या कहोगे आप? सालासर गए थे और वहां पे आपके साथ में क्या हुआ? मैं सवाल बाद में करूंगा, सबसे पहले आपकी आप बीती बताओ ताकि पूरे देश की जनता देख पाए। बेटा दर्शन करवा रहा था अपने ससुर को, हार्ट के पेशेंट है। वो बोले हम जा तो सकते नहीं कि वहाँ पे दर्शन करवा देना। तो वो बोला कि गाड़ी इसको फोन नीचे कर ले। बोले कोई बात नहीं कर देंगे, 1 मिनट की बात है। तो उसने फोन ऐसे करा तो एक लेडीज, मैंने कहा मेरे को तो दर्शन करने दो। मैंने हाँ बकायदा दर्शन भी करे हैं। फिर भी उन्होंने कहा, धक्का मारा, इतने में बेटा आ गया। बेटे ने उसको, लड़की को कहा भी हट जाओ, मेरी मम्मी को साइड में जाने दो। फिर भी उसने, लड़की ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। से बाल पाड़े बाउंसर ने बाल पाड़े, लड़के के भी बाल पाड़े, पीछे ग्रिल में ऐसे हाथ करके तो लड़के को ऐसे हाथ उसका कर दिया, हाथ में रोड दिया। हाँ। फिर 15 लड़के आगे, उनके बाउंसर ही लड़के के ऊपर ऐसे टूट पड़े। मेरे भी बाल पाड़े, मेरी गुड़िया के भी पाड़े। गुड़िया को तो जमीन में नीचे ही घिसाड़ दिया। तो ये बाबा के दरबार के अंदर ही हुई है सारी चीजें? हाँ, मेन दरबार के अंदर। तो उनको ये नहीं दिखा बालाजी महाराज देख रहे हैं, भगत सामने खड़े हैं, ये चल क्या रहा है वहाँ पे? उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने पीटने की कोशिश करी है। वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, गुंडे हैं वहाँ के। गुंडे रख रखे हाँ, हैं। गुंडे हैं। वो जो उनकी बैठक, वो ट्रस्ट वाले हैं ना, जो वो भी गुंडे हैं। तो मैंने देखा कि भाई वो 4 घंटे बंधक बनाए रखा उन्होंने, ऑफिस में बिठाए रखा। 4 घंटे कुंडियां लगा लगा के अंदर बिठाए रखा। किसी को हमारे को बाहर नहीं निकलने, सभी के हमारे फोन तक कमरे के अंदर रोक दिया, बंद कर दिया। फोन किसी के नहीं दिए हमारे को, सभी के फोन खोस लिए, हमारे फोनों से डिलीट करवा दी। हमारे को कहते हैं कि तुम्हारे लड़के के ऊपर वो केस लगवाएंगे जाति प्रचार का, कि तुम वीडियो डिलीट कर दो। या तो वीडियो डिलीट करो, नहीं तो SC एक्ट लगवाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी धमकी दे के SC ST एक्ट जो बना है, ये लोगों को फंसवाने के लिए बना है क्या? हाँ जी, उन्होंने ये बात कही हमारे को बैठ के। अच्छा, ठीक है जी, सारी वीडियो डिलीट मरवाई है फोन में से। ये वीडियो तो उन्होंने डाली है, जो हमारे बचाव में खड़े थे ना, जो पब्लिक वहाँ पे दर्शन करने की आई थी, उन्होंने वीडियो आगे डलवाई। ठीक है जी, वीडियो डलवाने के बाद जो मान लो और भी बैठे थे ना हमारे साथ लेके, उनको भी मारा पिटा गया जी। ओहो, जो मतलब वहाँ बोल रहे थे ना भी ये गलत कर रहे हैं, उनको भी मारा पिटा। क्या क्या गया? क्या क्या हथियार इस्तेमाल हुए वहाँ पे? वैसे डंडा लेके आए थे। और मैं मेरे परिवार को बचा के पता है कैसे लाया हूँ? देखो मजे की बात, मैंने ये कहा कि पंडित जी आप बीच में इनके साथ, बाउंसरों के साथ हमारे ऊपर हाथापाई कर रहे हो और डंडे लेके मार रहे हो, आप मुझे जानते हो? वो कहते हैं नहीं हम आपको जानते नहीं। मैं कहा अभी मैं अमित शाह जी से आपकी फोन पे अपने परिवार का हाल बताऊंगा। मैंने उनको ये बात की है, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं अमित शाह जी से बात करूंगा और आपके यहाँ का ये सारे सिस्टम की वीडियो और बात करके उनको सब बताऊंगा कि आप ये कर रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ। बीजेपी से जुड़े हुए हो आप? हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी का मेंबर पीट दिया। अगर मैंने हमारे गृह मंत्री जी का नाम ना लिया होता ना, तो आज मेरा परिवार वहाँ से जिंदा नहीं आता। ओ भाई साहब, हमारे साथ जो उन्होंने लठ निकाल के लाए ना बाद में, मान लिया अमित शाह जी के साथ में जो भी है भाजपा के अंदर लिंक है तो आप बच गए, अदरवाइज लिंक ना होते तो क्या होता? आज मैं ये बात कहूंगा कि हम सुना करते थे, लेकिन मैं आज ये जान गया, अगर मैं उनका नाम ना लेता ना तो मेरा परिवार आज खत्म था। जो उन्होंने हाल किया है, इनके निशान आप सबके चेक कर लो, कहाँ का क्या क्या छोटे निशान दिखाना एक बारी। ये देखो जी, तेरा भला हो जाए। ये क्या पहनी चीज लगी हुई है, ये उंगली पे लगी हुई है। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये क्या लगा हुआ है? ये सबके देखो, ये जी पीछे मैडम का फेस देखो। ओहो, ये देखो, ये लग रहा है। मैंने भी इनको बहुत छुड़वाने की कोशिश करी उनको। मेरे लड़के के ऊपर गिर गया, आगे इसको पीट रहे थे। एक उस लड़के को भी बहुत मारे, 10 हमारे ये देख रहे महिलाओं के साथ भी बदतमीजी हुई है। लड्डू गोपाल जी हमारे धरती पे, गुड़िया लड्डू गोपाल के ऊपर 30 बंदे लड़की के ऊपर गिरे हुए, जो वहाँ पे भगदड़ मचा के इस लड़की के ऊपर मैंने हटाया जी। मैं अगर मान लो इनको ना निकालता ना वहाँ से, तो मेरे बच्चे खत्म थे। यानी कि लड्डू गोपाल को बचाने के लिए ये लड्डू गोपाल के ऊपर आ गई हैं और लोग इनके ऊपर चढ़े हैं। उसके बाद हमारे को जिस रूम में बैठे गए, उस रूम की कुंडी लगाई गई, सबके फोन में से डिलीट कराए गए। फोन डिलीट होने के पहले तो मीठी मीठी बातें करते रहे, ठीक है जी। फिर उन्होंने अपने फोन खड़का के सारी पुलिस थाने से पुलिस भी बुला ली। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस को आपने एप्लीकेशन दी क्या, मामला दर्ज करो? हमारी एप्लीकेशन जो लिख रहे थे जी दिलीप जी, बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान है। मैं तो उनकी सिफारिश करूंगा, ऐसे बंदे को बहुत बड़ा अफसर लगाओ।
एसएचओ ने हमारे साथ क्या किया जी बताता हूँ। एक जिम्मेदार बंदे को, एक मार्केट के प्रेसिडेंट को, एक पार्टी के कार्यकर्ता को कहते हैं बाहर निकल। मेरे बच्चों के साथ बदसलूकी बदतमीजी से बोल के मेरे ब्रदर को कहते हैं बाहर निकल। वो सारे के सारे वहां बैठे और उसके बाद उस लड़के को थप्पड़ मारे एसएचओ साहब ने। एसएचओ ने खुद थप्पड़ मारे हैं जी। बताओ सरकार हमारी क्या कर रही है कि न्याय दो। और ये देख लो जी हमारे बच्चों को, आज मैं इस बात से दुखी हूं कि इतनी बढ़िया हमारी सरकार इतनी बढ़िया फैसिलिटी देने के बाद ये हमारे साथ ये काम कर सकते हैं, तो एक आम इंसान की औकात क्या है, वो भी मंदिर परिसर में। वो भी मंदिर परिसर में। एसएचओ क्या बोल रहे? कहते हैं आप इंसान नहीं लग रहे। मैं तो जी आपको क्या लग रहे हैं बताओ? हाँ? बोले इंसान नहीं लग रहे आपके, तो मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। मैंने कहा जी अगर आपको लगता है जायज हमारी गलती लगती है तो मुकदमा दर्ज कर दो। फिर आपने मुकदमा दर्ज किया नहीं हमारे ऊपर, फिर हमारे को क्यों जाने दिया? अगर हम चोर थे, हमारी गलती थी। एसएचओ के उस थाने के अंदर, वहाँ पे उस कैबिन के अंदर कैमरे लगे हुए थे क्या? सर वो हमने देखे सर हमने वो देखे नहीं है, वो तो वही बात है। अगर कैमरे लगे भी होंगे तो उनके हाथ में ही सारी सेटिंग होती नहीं, है। कैमरे कंपलसरी कर रखे हैं। जहाँ जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, अगर कैमरे की सीसीटीवी फुटेज डिलीट होती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो कार्रवाई होनी चाहिए एसएचओ के ऊपर भी। ये कैमरे कैसे बंद हो गए? मेन बात ये कहूंगा, आज मुझे एक चीज समझ आ गई है। हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता को साथ लेके चलते हैं और उनमें जो विश्वास भरा है, हमारे देश के गद्दार तो बाहर नहीं है जी, हमारे देश के गद्दार देश के अंदर हैं। और ये गद्दार हैं हमारे देश के, जो दरबार में जो बैठे ये गद्दार हैं जी देश के। क्या है, आप 5100 रुपए दो, आप वीडियो बना लो, कुछ मर्जी कर लो, एक आम इंसान जाके किसी को दर्शन करा देगा ना, उसको थपेड़े मारेंगे और इनके बाउंसर घसीट घसीट के बाहर लेके जाएंगे जी। ये आंखों देखा, मैं देख के आया हूँ आज हाल, आंखों पर्चियां काट रहे हैं। जिसने पर्ची नहीं कटवाई अगर वो मैं उनकी बात मान के मेरे बच्चों को यहाँ तक ना लेके आता और जितनी स्पीड से गाड़ी मैं लेकर आया हूँ, मेरा दिल जानता कि मैं हिसार तक पहुंचूं। उसके बाद कल ये मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को फैक्स लगाऊंगा, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को फैक्स लगाऊंगा और राजस्थान के हमारे भजन लाल शर्मा जी को फैक्स लगाऊंगा सुबह कि हमारे बच्चों के साथ ये बात हुई है जी। और हमारे लाल जी के ऊपर कितना विश्वास है कि कितना न्याय मिलेगा आपको? हमारी सरकार 100% न्याय देगी जी। उनके पास बात पहुंचनी चाहिए, अगर बात पहुंचेगी तो न्याय मिलेगा। और उसके बाद एक चीज और बताता हूं, हमारी सरकार एक्शन क्या लेगी। नंबर 1, ये बाउंसर मंदिर में नहीं रहेंगे। नंबर 2, ये जो पंडितों का खजाना भर रहा है ना जी, जो हमारे के साथ ये लूट खटोस चल रही है, ये बंद होगी जी, जैसे हमारे सीएम योगी साहब ने किया है। ये होनी चाहिए बंद, ये होएगी जी। वहीं पे गुटखा खा रहे हैं, वहीं पे थूक रहे हैं। पुजारी के नाम पे गुंडे पाल रखे हैं, वहाँ पे पुजारी नहीं है। क्या कोई पुजारी किसी पे हाथ उठाते हैं जी? किसी पे हाथ नहीं उठाता पुजारी। कोई पुजारी हाथ उठाएगा जी? आज इन्होंने तो हद पार कर दी है बिल्कुल। मैं ना कोई होता ना, सेफ्टी नहीं है। अगर मैं साथ ना होता, देखो हम रब में आस्था रखने वाले इंसान हैं, हम वो इंसान हैं कि जो हमें सिखाया गया है कि किसी की मदद करो, लेकिन ये हमारे को मदद कहाँ, ये तो हमारे साथ ही मतलब ऑफिस में दुर्व्यवहार बैठ के कर रहे हैं। भगत और भगवान के बीच के अंदर जो ये लोग आए हैं और जिन्होंने आपके ऊपर इतना अत्याचार किया है, किस प्रकार देखते हैं? भगवान को क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो ये बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बालाजी धाम को मानते हैं, सालासर दरबार को मानते हैं, उनको क्या कहोगे? आज बहुत लोग आपको देख पा रहे हैं। और ये सिर्फ इकलौते आपके साथ में नहीं हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी बातें हुई अब होंगी। हम नहीं जाएंगे, हम हम घर पे सालासर नहीं मत्था जाएंगे टेक लेंगे, सर। पर हम नहीं नहीं जाओगे? जाएंगे। नहीं, हम सालासर नहीं हम जाएंगे। तो वजह क्या है ना जाने की? नहीं नहीं, गुंडा करती है, गुंडा पीटते हैं, वहाँ जाते हैं। अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो दर्शन ही नहीं करवाते जी वहाँ पे। कोई और आएगा वो भी विश्वास नहीं बन रहा है, अभी भी विश्वास नहीं बन रहा है। नहीं विश्वास नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है विश्वास। ये गुड़िया है, ये देख पा रहे हैं, ये गुड़िया है जिसके ऊपर काफी सारे लोग चढ़ गए। और ये कान्हा जी इनके पास में, लड्डू गोपाल जी। गुड़िया क्या हुआ था आपके साथ में? तो जैसे कि वो मेरी मम्मी से बदतमीजी कर रहे थे, तो जैसे मैं मम्मी को साथ में लेके गई अपने, तो उन्होंने मेरे बाल खींच दिए और मेरे को नीचे जमीन पे गिर दिया था। तो सब भीड़ वाले जो थे सब ऊपर से चढ़ के जाने लगे और मुश्किल से मम्मी और मासी ने मेरे को वहाँ से भीड़ में से निकाला था। इतनी बुरी बीती है आपके हाँ साथ? जी। तो कोई एक बंदा भी मंदिर परिसर के अंदर ऐसा नहीं आया जो आपके साथ में खड़ा हो? नहीं, सारे जितने भी उनके जो खड़े थे बाउंसर थे उनको ना, पिटा सब गया पीटने जी। वाले थे। कसूर क्या था? सिर्फ कसूर सिर्फ ये था कि दर्शन करवाए जा रहे थे, जो कि
स्टंट डलने हैं, अटैक आया हुआ है, वो बालाजी के भक्त हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को दर्शन करा देना। अगर आपको इतना दर्शन से बुरा लग रहा था इस बच्चे का, आप कह देते कि फोन जेब में डाल लो, आप उसका फोन खोज के रख लेते, लेकिन आप मारने के हकदार तो नहीं है। जो लोग रोजाना सुबह सुबह फोटो आती है, ले जी सालासर दरबार की फोटो, ये लाइव वीडियो चल रही है, वो खुद डाल रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री जा रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, वहां पे सीएम तक जा रहे हैं, वो खुद वीडियो डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं। तो मतलब आम आदमी अगर पैसा दे तो ठीक, और अगर पैसा दे दे तो फिर चाहे रील बनाओ, जो मर्जी बनाओ, नहीं तो वो रेल बना देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल दिव्य चीज में कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। आपके साथ में क्या बीती है वहाँ पे? सर मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो भीड़ में पागल हो पड़ी थी। पापा ने ही निकाला हमारे सबको। मैं बता रहा हूँ दिपेश जी, अगर ना होता ना इन बच्चों में से यहाँ जो भी आता ना, या तो पहली बात तो वहीं एडमिट होता, जो हालत करी थी। मेरे दिल को पता है, या तो हमारी बालाजी ने, महाराज ने लाज रख ली, या आप ये कह लो कि हमने देश के गृह मंत्री जी का जो नाम ले दिया ना, वो नाम हमारे को बचा गया। लगभग कितने बाउंसर आपके? सर ये लेडीज और जेंट्स मिला के 30 बाउंसर थे, उसके बाद 20 जो इनके अंदर परिसर के बंदे थे, और हट्टे कट्टे बंदे थे जी। मतलब हम उनको देख देख के ना, बस मेरे को उस टाइम ये था कि मेरा परिवार मैं कैसे वैसे बाहर करूं। जब मैंने मेरा परिवार बाहर निकाला, बात है, जान बचा के भागे हो आप। बिल्कुल जान बचा के भाजे हैं। और जब इनको ये लगा कि ये तो बंदे थोड़े से, जिस हिसाब से इन्होंने नाम लिया है कि हमारे पे कोई गलत एक्शन ना हो जाए, उन्होंने मुझे एक कमरे में पहले ले गए। मेरे को ले जाने के बाद फिर फैमिली को कहते हैं आप बुलाओ, हम चाय पानी पिलाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने आपके बच्चों के साथ बदतमीजी। सीएम है भजन लाल जी, बढ़िया आदमी बताया जाता है, क्या कहोगे? भजन लाल जी के पास ये बात चली जाएगी ना जी, उसके बाद एक्शन आप देख लेना जी। आपने एक बात और नोटिस की होगी, हाँ जी। हम तो चप्पलें उतार कर मंदिर में जाते हैं, हाँ जी, वो लोग ब्लैक जूते डाल के वहाँ खड़े होते हैं, हमारे यहाँ ये चीज पब्लिक देखेगी जी। कुछ कमेंट्स कई बार क्या करते हैं कि पता नहीं क्या। एक बात बताओ जी, वो मैडम 4 बजे के उठे हुए, जो 3 साल से गठिया के लिए बीमार बेड पे हैं, 4 बजे उठ के भक्ति के लिए गए होंगे। हमें क्या शब्द मिला है वहां से कि आप हमें सही बंदे नहीं लग रहे, आप हमारे को भक्ति वाले बंदे नहीं लग रहे। देखो जी, अगर हमारे को ये बात सुनने को मिलेगी तो ये आम पब्लिक तक संदेश जा रहा है। तो फिर तो सीधी सीधी बात है, हर आदमी का नार्को टेस्ट करवाओ, फिर भेजो उसको मंदिर के अंदर कि जाने के लायक है या फिर नहीं है, या फिर जो लोग वहाँ पे गुंडे पाल रखे हैं वो वहाँ पे रहने के लायक हैं या नहीं है, वो उनका भी नार्को टेस्ट जो है वो करवाया जाना चाहिए जी। जिनको चक्कर इसलिए आया, जिनको पिट्टा इस हिसाब से गया था, जिनको नीचे गिरा गया था। मैंने देखा था वो वीडियो के अंदर, आपको नीचे घिसटा रखा था, आपके साथ बड़ी बदतमीजियां हुई हैं। इसके बाल पाड़ने के लिए लगी हुई थी लेडीज, 5-5 जनी इसको मारने के लिए लगी हुई थी, और इसकी बेटी को धक्के मार मार के नीचे ही गिर दिया। नीचे ये कह रहे थे बचाओ बचाओ, ये हाँ जी यही कह रही नीचे गिरा दिया। कहने का मतलब ये है, ये अब बालाजी दरबार के बाद में जनता के दरबार पे पहुंचे हैं और सीधी बात कह रहे हैं कि साहब हम दोबारा नहीं जाएंगे वहां पे। एक राज्य है हरियाणा का ऐसा जिसका नाम राजस्थान, जहां पे फसल ढंग से होती नहीं है और अदर स्टेट के ऊपर उसका जिम्मा जो है वो है, उसका बार जो है अदर स्टेट के ऊपर है। बहुत सारे लोग वहां से एज ए टूरिज्म, एज ए घूमने के लिए या फिर भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पे जाते हैं, और उसके बाद में उन लोगों के साथ में जो बदतमीजी होती है और फिर उनके साथ में ये हालात हो जाते हैं और वो स्टेट सबके ऊपर हावी हो रखा है, तो सब क्या बनेगी। इन लोगों ने वहां पे अपील की थी कि आप लोग जाइए मत, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप जाइए मत, लेकिन मैं राजस्थान की सरकार से ये अपील करूंगा कि सख्ताई बरतिए साहब। आपके डंडे के अंदर कसर कहां पर रह गई है? किस वजह से इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये लोग मात्र एक फोटो के चक्कर के अंदर कि साहब एक फोटो खींच ली, क्या हो गया भाई फोटो खींच ली तो? और ये रूल जो बनाया है, ये कहां से रूल बना है? क्या बालाजी खुद आपको आके कह के गए हैं कि भाई मेरी फोटो कोई नहीं खींच सकता? कोई नहीं खींच सकता, तो फिर ये बड़े बड़े मंत्री एमएलए कैसे जाके फोटो खिंचवा लेते हैं? आम आदमी की तो रेल बना देते हैं और वो लोग, उनकी तरफ नहीं देखा जाता। ये सबसे बड़ा सवाल है। आम आदमी के साथ में गलत किया जा रहा है। जो बंदा पर्ची कटवाएगा वो वहां पे 5 मिनट खड़ा हो, 10 मिनट खड़ा हो, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग पर्ची नहीं कटवाते हैं, बाबा से सिर्फ मिलने के लिए जाते हैं, जिनका ब्योंत नहीं है, जिनके पास में मान लिया पैसा नहीं है, या फिर जो लोग धर्म के अंदर इतनी आस्था रखते हैं कि हमको वीआईपी बन के नहीं जाना, हमको आम आदमी बन के जाना है, खास आदमी बन के नहीं जाना है, बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे, बाबा हमारा काम बना दे, हमको आशीर्वाद दे दे, और उन लोगों के साथ में इतनी बदतमीजी जो है वो की जाती है, तो ये कहां तक बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो मंदिर के अंदर कैमरे लगे हुए थे, वो कैमरे की जांच होनी चाहिए कि वहां पे ये मामला हुआ था तो हुआ क्या था। अगर कैमरा चल रहा है तो उसके अंदर
ये भी आया होगा कि मामला क्या है, सिर्फ एक फोटो खींचने का ही तो मामला है। अंदर कोई ये बम लेके थोड़ी घुस गए हैं वहां पे, कोई ऐसी सामग्री लेके थोड़ी घुस गए हैं वहां पे जो इनके साथ में आतंकवादियों जैसा हाल किया गया है, उनको पीटा गया है, मारा गया है। और फिर एसएचओ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा है कि साहब आप लोग ठीक नजर नहीं आते हो, इंसान नजर नहीं आते हो, तो ये क्या नजर आते हैं आपको? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज ये बालाजी दरबार से जनता के दरबार में पहुंचे हैं और जनता के दरबार के अंदर ये उम्मीद लेके पहुंचे हैं कि जनता जो है वो इनको इंसाफ दिलवाने का काम करेगी, वहां की जांच पड़ताल होगी। एसएचओ के उस कमरे के अंदर जहां पे इन लोगों को धमकाया गया था वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक होनी चाहिए। अगर वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है या फिर वीडियो डिलीट मिलती है तो उन एसएचओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मंदिर के परिसर के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने बदतमीजी की है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मंदिर परिसर से बाहर करना चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और ये एक बड़ा सिंबल बनना चाहिए ताकि ऐसा मामला बालाजी धाम या फिर मेहंदीपुर धाम या फिर खाटू धाम के ऊपर क्या पूरे देश के अंदर कहीं पर भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। बहुत जगह ऐसी बना रखी हैं कि साहब आप यहाँ पे फोटो नहीं खींच सकते। क्यों? महाराज खुद आपको बता के गए थे क्या? आपने विधानसभा में बिल पास करवाया क्या? लोकसभा राज्यसभा के अंदर आपके बिल पास हुए हैं क्या? यहाँ पे नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? अगर नहीं खींच सकते तो मामला ये है कि कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ नीचे से चल रहा है, कुछ ना कुछ ऊपर से चल रहा है। इस वजह से कैमरे जो है वहां पे अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत लोग वहां पे जाके अपने कैमरे खोलते हैं तो उनको कैसे परमिशन दे दी जाती है? ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो नॉर्मल आदमी के प्रोटोकॉल के ऊपर भारी पड़ जाता है? जब भगत और भगवान के बीच की बात है तो बीच के अंदर ये लोग कौन होते हैं? उन लोगों को पीड़ित करने वाले, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो को दबा के शेयर करें ताकि भजनलाल सरकार उन लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए 100% तैयार हो। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आज इनका नंबर आया है, कल को आप लोगों का नंबर हो सकता है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।